जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, आइए आषाढ़ मास की हमारी पावन कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सूत गोस्वामी द्वारा सुनाई गई अत्यंत प्रेरणादायक और भक्ति रस से परिपूर्ण कथा। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सूत गोस्वामी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब मैं आपको एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र इतिहास सुनाता हूँ। इस कथा को एकाग्रचित होकर सुनिए, क्योंकि इसका श्रवण मन को निर्मल करता है और भगवान के प्रति भक्ति को दृढ़ बनाता है। प्राचीन काल में रामानुज नाम के एक महान ब्राह्मण थे। वे जितेंद्रिय, धर्मपरायण और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। संसार के समस्त मोह माया का त्याग कर उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और आकाश गंगा तीर्थ के समीप कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या साधारण नहीं थी। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में वे पंचांग्री के मध्य बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते। चारों ओर अग्नि और ऊपर तेजस्वी सूर्य की तपन के बीच उनका मन तनिक भी विचलित नहीं होता था। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे बैठकर निरंतर भगवान के पवित्र अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करते रहते और अपने हृदय में श्री जनार्दन का ध्यान करते। जब कड़ाके की शीत ऋतु आती तब वे जल के भीतर रहकर भी अपनी साधना में लीन रहते। उनका जीवन पूर्ण रूप से संयम, त्याग और तपस्या का प्रतीक था। वे सभी प्राणियों के हित की कामना करते थे, इंद्रियों को पूर्णतः वश में रख चुके थे और सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जैसे सभी द्वंद्वों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। समय बीतता गया। वर्षों तक उन्होंने केवल सूखे पत्तों का सेवन करके जीवन व्यतीत किया। फिर कुछ समय तक केवल जल के सहारे रहे। इसके बाद तो उन्होंने भोजन और जल दोनों का त्याग कर केवल वायु के आधार पर ही अपनी तपस्या जारी रखी। उनका एक एक श्वास भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित था। जब उनकी यह अद्भुत तपस्या अपने चरम पर पहुंची, तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने भक्त की अटूट भक्ति से संतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन देने का निश्चय किया। क्षण भर में वह दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उस दिव्य तेज के मध्य भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल शोभायमान थे। उनके नेत्र पूर्ण विकसित कमल के समान सुंदर और करुणा से भरे हुए थे। उनका श्यामल शरीर वर्षा ऋतु के मेघ के समान मनोहर दिखाई दे रहा था और पीतांबर उनकी दिव्यता को और भी अलौकिक बना रहा था। भगवान पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। उनके ऊपर दिव्य छत्र सुशोभित था और दोनों ओर से चंवर डुलाए जा रहे थे। उनके परम प्रिय पार्षद विश्वक्सेन, सुनंद और अन्य दिव्य सेवक चारों ओर खड़े होकर उनकी सेवा में तत्पर थे। उसी समय देवर्षि नारद अपनी वीणा के मधुर स्वरों से भगवान की महिमा का गान कर रहे थे। वेणु, मृदंग और अनेक दिव्य वाद्यों की ध्वनि से पूरा वातावरण भगवानमय हो उठा था। भगवान के वक्षस्थल पर श्री महालक्ष्मी का दिव्य निवास शोभा दे रहा था। सनत कुमार जैसे महायोगी उनके दोनों पार्श्वों में खड़े होकर भक्ति भाव से उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान की मंद मंद मुस्कान तीनों लोगों को मोहित कर रही थी और उनके शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था। भक्तों के लिए यह सहज सुलभ भगवान वेंकटेश्वर स्वयं अपने परम भक्त महामुनि रामानुज के समीप आए। उन्होंने अत्यंत स्नेह पूर्वक अपनी चारों भुजाओं से मुनि को उठाया और उन्हें अपने हृदय से लगाया। यह दृश्य केवल दर्शन नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के अनंत प्रेम का जीवंत प्रमाण था। इसके पश्चात भगवान श्री विष्णु ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे महामुनि, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारी भक्ति और विनम्रता ने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुमने जो प्रेम पूर्वक मेरा स्तवन और नमस्कार किया है, उससे मेरा स्नेह तुम्हारे प्रति और भी बढ़ गया है। इसलिए मैं स्वयं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। जो इच्छा हो निसंकोच मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर रामानुज मुनि का हृदय प्रेम और विनम्रता से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे नारायण, हे रमानाथ, हे श्रीनिवास, हे समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त जगन्मय प्रभु, हे जनार्दन, आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं पूर्णतः कृतार्थ हो चुका हूँ। संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया है। हे प्रभु, जिनका साक्षात दर्शन बड़े बड़े योगी भी कठिन तपस्या के बाद नहीं कर पाते, जिनकी एक झलक मात्र कर्म कांडों में लीन लोग भी प्राप्त नहीं कर सकते, आज उन्हें परमात्मा का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा वरदान हो सकता है। हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं तो केवल आपके दर्शन से ही पूर्णतः कृतार्थ हो गया हूँ। जिनके पवित्र नाम का एक बार स्मरण करने से भी बड़े बड़े पापी मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान जनार्दन को आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि आपके श्री चरणों में मेरी अटूट, अविचल और निष्काम भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। अपने प्रिय भक्त की यह निष्कपट प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे महामते रामानुज, तुम्हारी मेरे प्रति अटल भक्ति सदा बनी रहे। अब मेरी एक बात ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं और चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आती है, उस पावन अवसर पर जो भी श्रद्धालु आकाश गंगा तीर्थ में स्नान करते हैं, वे पूर्व जन्म के चक्र से मुक्त होकर अपने परम धाम को प्राप्त होते हैं। हे रामानुज, तुम इसी आकाश गंगा तीर्थ के समीप निवास करो। जब तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर का अंत होगा, तब तुम मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वास्तव में आकाश गंगा के पवित्र जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान करने वाला प्रत्येक मनुष्य धीरे धीरे उत्तम भगवत भक्त बन जाता है। भगवान के श्री मुख से निकले इन दिव्य वचनों को सुनकर रामानुज मुनि के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आपके सच्चे भक्तों की पहचान क्या है? उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं? वे कौन से आचरण करते हैं जिनसे उन्हें भगवत भक्त कहा जाता है? कृपा करके मुझे यह दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान वेंकटेश्वर मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताता हूँ, जो सभी प्राणियों के हित की कामना करते हैं, जो किसी में दोष खोजने की आदत नहीं रखते, जो किसी से द्वेष नहीं करते, जो ज्ञानवान, निष्प्रिय और शांत चित्त होते हैं, वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते, जिनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होती और जिनकी बुद्धि सदैव भगवान की कथाओं के श्रवण में लगी रहती है, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मेरे श्री चरणों में अनन्य प्रेम रखते हैं, अपने माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं और जहाँ कहीं भी भगवान की पूजा होती देख प्रसन्नता से भर उठते हैं, वे भक्तों में भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो ब्रह्मचारियों और सन्यासियों की सेवा करते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते, सदैव मधुर और हितकारी वचन बोलते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति के गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, वे भी मेरे परम भक्त हैं। जो समस्त प्राणियों को अपने समान देखते हैं, मित्र और शत्रु दोनों के प्रति समान भाव रखते हैं, धर्म शास्त्र का सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं, स्वयं सत्य का पालन करते हैं,
और ऐसे सत्पुरुषों की सेवा में लगे रहते हैं, वे मेरे सच्चे वैष्णव हैं, जो दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, जो निरंतर भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते हैं। मेरे नाम सुनते ही जिनका हृदय आनंद से भर जाता है और जिनके शरीर में प्रेम वश रोमांच उत्पन्न हो जाता है, वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं, जो अपने आश्रम के अनुरूप धर्म का पालन करते हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं, वेदों के वास्तविक अर्थ का प्रचार करते हैं और अपने अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को दूसरों के कल्याण के लिए बांटते हैं। वे श्रेष्ठ वैष्णव कहलाते हैं, जो एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं, मेरे लिए शुभ कर्म करते हैं, अपना मन सदैव मुझ में लगाए रखते हैं, निरंतर मेरा भजन करते हैं और हर क्षण मेरे नाम के स्मरण के लिए उत्सुक रहते हैं। वास्तव में वही मेरे उत्तम भगवत भक्त हैं। हे रामानुज, जिनका स्वभाव ही सद्गुणों को अपनाना है और जिनका जीवन धर्म, करुणा, सेवा तथा भक्ति से परिपूर्ण है, वही मेरे सच्चे भक्त हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने रामानुज मुनि को भगवत भक्तों के दिव्य लक्षण विस्तार पूर्वक बताए। भगवान के इन अमृतमय उपदेशों को सुनकर रामानुज मुनि का हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति, तपस्या और भगवान के स्मरण में व्यतीत किया। समय आने पर जब उनका देहावसान हुआ, तब स्वयं वैकुंठ से दिव्य विमान उन्हें लेने आया। भगवान की कृपा से उन्होंने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की और भगवान के धाम वैकुंठ को प्रस्थान किया, जहां वे सदा सर्वदा भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हो गए। इसी के साथ आज की आषाढ़ मास की यह पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।